पूरी साल भर हर दिन की तरह आज भी हम टाइम पर हैं। साल का आखिरी दिन है, हमने कहा आज भी नियम गुरु टूटना नहीं चाहिए। जब रोज अपन टाइम पर रहे और आज टाइम से पहले पहुंच जाएंगे तो गलत होगा। तो आ तो हम पहले ही गए थे और हम चाहते तो मंडल की बैठक बाद में करते, पहले दरबार में आते। फिर हमारे मन में आया कि साल भर टाइम पे रहे, आज जल्दी पहुंचेंगे तो घड़ी मना करेगी। इसलिए साल के अंतिम दिन भी हम भगवान की कृपा से टाइम पर आ गए हैं। आज 2025 का ये अंतिम दिन है। सबको याद रहेगा कि हमने 25 का आखिरी दिन वहां बिताया जहां सबकी बिगड़ी बनती है, और 2026 की शुरुआत भी वहां से की जहां सबकी झोली भरती है। आज रात हम लोग 12 बजे फिक्स हनुमान चालीसा गाएंगे। इसका मतलब ना हम सोएंगे ना तुम्हें सोने देंगे। ठीक 12 बजे हनुमान चालीसा, सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ गाएंगे। दूसरी बात, हजारों युवा कल 1 जनवरी के उत्साह में, उत्सव में, नववर्ष पर आज ही बागेश्वर धाम पहुंच गए हैं। और जो युवा बैठो मस्ती में नववर्ष मनाते थे, वो युवा सनातन संस्कृति में नया साल मना रहे। जो युवा पब क्लब में डांस करके नववर्ष मनाते थे, वो युवा अब हनुमान चालीसा पर थिरक करके नववर्ष मना रहे। जो युवा पार्टी में जाकर मदरा पान करके नववर्ष का एंजॉय करते थे, मदरा पीकर नववर्ष मनाते थे, वो युवा अब चरणामृत पी करके नववर्ष मना रहे हैं। जो युवा फिल्म स्टारों के गानों पर थिरक कर नववर्ष मनाते थे, वो युवा हनुमान जी के और राम जी के भजनों पर थिरक करके नववर्ष मना रहे। सच कहें तो देश बदल रहा है। सोशल मीडिया का जमाना है। रील के ही चक्कर में सही, कम से कम अयोध्या और काशी तो हाउसफुल है। चित्रकूट और बागेश्वर धाम, हमें कल सूचना मिली कि बागेश्वर धाम पर, खजुराहो में, छतरपुर में सब होटल पैक हो गए। तो पूछा कि क्यों? बोले 1 जनवरी आई है तो सब बागेश्वर आए हैं। तो बड़ी अद्भुतता के साथ इस 2025 में बागेश्वर परिवार ने बहुत कार्य किया, बहुत उपलब्धियां पाई। इसी 2025 में कैंसर हॉस्पिटल की नींव रखी गई। इसी 2025 जो आज जा रही है, ये हमारे लिए और आपके लिए तो गौरव की बात थी, क्योंकि इसी 2025 में 3 दिन के अंदर 23 फरवरी को प्रधानमंत्री जी और 26 फरवरी को राष्ट्रपति जी बागेश्वर धाम दर्शन करने पहुंची थी। इसी 2025 में हम सबके सहयोग से 1375 बेटियों के धर्मपिता बने थे।
इसी 2025 में सनातन मठ बागेश्वर धाम का महाराष्ट्र की धरती में छत्रपति वीर शिवाजी की भूमि मुंबई में बना था। इसी 2025 में 11,000 किलोमीटर दूर भारत से विदेशी धरती फिजी में मठ का भूमि पूजन हमने किया था। इसी 2025 में जिन अंग्रेजों के पूर्वज भारत पर राज करते रहे, उनकी संसद में बैठकर हनुमान चालीसा का हमने पाठ किया था। इसी 2025 में बागेश्वर धाम ने परिवार ने संकल्प लेकर के एक ऐसी यात्रा निकाली जो देश की राजधानी से आध्यात्मिक राजधानी वृंदावन तक आई, दिल्ली से वृंदावन तक की पदयात्रा की। इसी 2025 में सनातन धर्म क्या है ये पुस्तक समर्पित की। इसी 2025 में पहली बार सन्यासी बाबा की पादुका गुरु पूर्णिमा पर स्पर्श करने के लिए बाहर निकली। इसी 2025 में 19 साल बाद सन्यासी बाबा ने हमको आज्ञा दी कि अब तुम हमारे बारे में पुस्तक के रूप में सबको बता सकते हो। इसी 2025 में लगभग 12 देशों की यात्रा की, जिसमें सबसे ज्यादा इस्लाम को मानने वाले ओमान मस्कट में रहने वाली धरती पर भी हनुमान कथा गाने का सौभाग्य मिला। ये 2025 अद्भुत था। इसी 2025 में हिंदू राष्ट्र का ध्वज लहरा रहा है। अब अंत में इसी 2025 में हम सब 31 तारीख को आज बैठे हैं और कल एक जिंदगी का नया अध्याय होगा। 2026 आंगल अंग्रेजी नववर्ष प्रारंभ होगा और अंग्रेजी नववर्ष का प्रारंभ पब या क्लब में नहीं, बागेश्वर धाम पर प्रारंभ किया जाएगा। हमें जाते हुए वक्त पर भरोसा है कि ये लौट के तो नहीं आएगा, पर आते हुए वक्त पर यह विश्वास है इससे बेहतर आएगा। जाता हुआ समय बहुत अच्छी खासी मीठी यादें दे के गया। 2025 में कुछ अच्छा भी हुआ, कुछ बुरा भी हुआ। 2025 का जन्मदिन हमें भूलेगा नहीं, गमगीन रहा। 2025 में यह भी नहीं भूलेगा कि कई लोगों ने कोशिश की गिराने की, लेकिन मेरी जिम्मेवारी उठा रखी थी, बालाजी ने हंसाने की। इस 2025 में बहुत अच्छा हुआ और थोड़ा बहुत बुरा हुआ, दोनों होने ही चाहिए, पेंडुलम लाइफ है। 2026 इससे अच्छा होगा, यह भरोसा भी है और दृढ़ विश्वास भी है। और सुनो, अच्छा नहीं हुई होगा तो अच्छा कर लेंगे, ये अपने गुरु पर भरोसा भी है, ये हनुमान जी पर भरोसा है। क्योंकि हर व्यक्ति किस्मत लिखा करके नहीं आता, उनके भी किस्मत होती है जिनके हाथ नहीं होते हैं, और किस्मत की लकीरों को भी बदला जा सकता है यदि मेहनत इतनी हो कि पसीने में पुरानी लकीरें बुझ जाएं, नई लकीरें खिंच जाएं। तो 2026 अद्भुत होगा। इस भरोसे के साथ 2025 को हम विदा कर रहे हैं, और हम विदा करें ना करें वो तो हो ही रहा है। हाँ, तुम विदा करो, बाय बाय टाटा करो या ना करो, वो तो हो रहा है। आज 2025 की अंतिम रात है, अंतिम दरबार है, अंतिम कीर्तन था, और फिर वैसे ही बैठे हैं जैसे हर रोज बैठते थे, और कल भी वैसे ही बैठेंगे जैसे 25 में बैठते रहे। पर इस 26 में प्रारंभ में ही एक बात तो पक्की है, 15 फरवरी को 300 बेटियों का जब कन्यादान होगा तो हम 1675 बेटियों के धर्मपिता हो जाएंगे। तो
प्रारंभ तो पक्का है, अच्छा ही होगा। आगे क्या होगा भगवान जाने, जो प्रेरणा देते जाएंगे वो करते जाएंगे, भगवान की इच्छा है। तो आप सबको आंगल नववर्ष प्रारंभ होने के पूर्व में ही संपूर्ण भारतवासियों को खूब खूब शुभकामनाएं। 2026 अंग्रेजी नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। 2026 का प्रारंभ 4 जनवरी को हनुमान चालीसा के हवन से करेंगे। और कल रात को जब हम दरबार करके मरीजों को मिलकर मंदिर गए तो गुरुजी ने फिर से आज्ञा दे दी कि नवरात्रि, जो चैत्र नवरात्रि आ रही है, उन 9 दिनों में यहीं पर रहना है, साधना करनी है और 9 दिन तक हनुमान चालीसा हवन प्रतिदिन यहीं पर 5000 साधकों के साथ किया जाएगा। तो आप यदि नवरात्रि की साधना यहां करना चाहते हैं तो अभी से प्लान बना लेना। बस ये बात बतानी थी। बाकी आज का दरबार है, 12 बजे हनुमान चालीसा हम लोग गाएंगे, सामूहिक रूप से गाएंगे और इसके बाद में फिर सो जाएंगे। कल अच्छा, खुश रहो भैया, जुग जुग जियो। तो आज का दिव्य दरबार, इसको थोड़ा और तेज करना बच्चों। का बांध लें गला? हाँ अच्छा, उनको दे दीजिए भैया, ये ले लेना दादा। किसकी बहू ने भेजे? हमारी बहू ने भेजे। पक्का पक्का। भाई साहब बांध लेंगे भाई, हमको बहुत बेचैनी होती है कान बांधने से। धर दो, उठा लेंगे। आओ भाई, सामग्री ले लेना जी सब। आज का दरबार अब प्रारंभ करें, बैठ जाओ। हाँ ले लेंगे, बैठ जाओ, आ जाओ, 1-1 मिनट ले लो। कोई राजनीतिक प्रश्न ना करना। टीटी कर ले, टीटी कर ले। मंडल की बैठक फ्री करके आए, बेटियों का सामान पूरा फाइनल किया, क्या क्या खरीदना है, कहां से खरीदना है, कितना खरीदना है, तो सब माया जाल निपटा के आए, तभी ये दरबार में आ पाए। अब आज का दरबार देर तक लगेगा, सब लोग बैठ जाओ, मोबाइल बंद कर लो, जिन्हें बुलाया जाए उन्हें आना है। नियम तो सबको पता है, लहसुन प्याज मांस बंदरा बंद रखना है। पर्चा बने या ना बने, सामूहिक अर्जी सबकी स्वीकार की जाएगी। और धाम पर पर्चा की महिमा नहीं है, किसकी महिमा है? बागेश्वर बालाजी की। लहसुन प्याज मांस बंदरा बंद करके जो भी भगत 21 पेशी मंगलवार का नियम करते हैं, उनका पर्चा बने या ना बने, रोग में, संकट में, बाधा में, व्याधि में, पीड़ा में आराम लगने लगता है और काम सफल हो जाता है और बालाजी की सेना पहुंच जाती है। स्वप्न में 2 दिन तक बंदर दिखाई देता है। और 4 जनवरी को ऑनलाइन हवन के बारे में पता है? कितने बजे है? 9 बजे है। इस बार आप लोग हवन सामग्री के साथ में
3 आटा के दीपक और 3 खड़े हुए नमक जरूर रखना। सन्यासी बाबा ने एक उपाय दिया है, कर्ज मुक्ति वाला बड़ा पावरफुल उपाय है, वो हम उपाय देंगे, करेंगे। बागेश्वर धाम स्वयंभू हनुमान जी का दरबार है, स्व बालाजी प्रकट है। यहां 3 जगह कलयुग में हनुमान जी बालाजी के रूप में विशेष पूजते हैं। मेहंदीपुर बालाजी, सालासर बालाजी और छतरपुर जिले के गड़ा ग्राम में बागेश्वर, और तीनों जगह 3 रूप में हैं हनुमान जी। मेहंदीपुर में दाढ़ी वाले हैं, वृद्ध सफेद एकदम। सालासर में मूंछों वाले हैं, जवान। और बागेश्वर में एकदम छोटे हैं, बाल रूप में। और तीनों जगह एक एक संत की कृपा है। सालासर में मोहनदास बाबा की कृपा, मेहंदीपुर में समाधि वाले बाबा की कृपा, और बागेश्वर में सन्यासी बाबा की कृपा। और यहां 3 पीढ़ियों से दरबार लग रहा। हमारे दादाजी भी यहीं ऊपर झोपड़ी बना के रहते थे, उनके भी दादाजी रहते थे। तीसरी पीढ़ी में आगे को लगो जो कबाड़ी आओ कहा। हम थोड़ा उपद्री निकले, पर भैया ऐसी महिमा है, लाखों लोग यहां रोते हुए आते हैं, हंसते हुए जाते हैं। खाली झोली लेकर के आते हैं, झोली भर कर लेकर जाते हैं। ऐसा बालाजी का स्थान है, ऐसी दिव्यता है, पूछो मत भैया। लाखों लोगों की बिगड़ी बनाई, आज जो भी दरबार में आए हैं, जाओ तुम्हारी भी बिगड़ी बागेश्वर बालाजी बनाएंगे। और हमारा चमत्कार नहीं है यहां, किसका चमत्कार है? बागेश्वर, बोलो बोलो किसका? बागेश्वर बालाजी का चमत्कार है। यहां स्थान का चमत्कार है। हम मिले ना मिले, परिक्रमा करो, पेशी करो, नियम करो, काम तो सफल हो करके ही रहेगा। ऐसी प्रत्यक्ष महिमा है। 46,000 सेना है सन्यासी बाबा के पास। भैया कोई खाली हाथ नहीं गया, जाओ तुम भी खाली हाथ नहीं जाओगे। क्या देशी क्या विदेशी, लाखों लोग यहां रोते आते हैं। सब पर बालाजी कृपा करते हैं, सबकी अर्जी सुनते हैं। आप लोगों पर भी कृपा करेंगे। पर एक बात हम आज कहना चाह रहे, पूछो क्या? जोर से पूछो, और जोर से पूछो। या तो तुम हनुमान जी को मानना छोड़ दो, या हनुमान जी पे सब कुछ छोड़ दो। बात समझ आ गई? या तो बालाजी को मानना छोड़ दो, या बालाजी पे, दो में से एक निर्णय जरूर लो। कौन कौन दरबारों में भटकना चाहता है? हाथ उठाओ। कौन कौन दरबारों में जाकर उल्लू बनना चाहता है? हाथ उठाओ। बनना चाहते? जाओ बेटा, भाई खिसा करो तुम, तुम्हारी नक कटू का यहां कछू का है। कौन कौन अंधविश्वास में पड़ना चाहता है? हाथ उठाओ। अच्छा, कौन कौन बालाजी की कृपा पाना चाहता है? कौन कौन चाहता है कि हमारी आने वाली पीढ़ियां दरबारों में ना भटकें? कौन कौन चाहता है कि जीवन भर बालाजी की कृपा बनी रहे? कौन कौन चाहता है कि सेना पहुंच जाए? कच्चा या पक्का? जोश में या होश में? 1-2 दिन के लिए या जिंदगी भर के लिए? सोच लो। पक्का? 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 बदल तो ना जाओगे? सच में? हाथ नीचे करो, पीटने के काम आएंगे। हमारी 3 बातें मानोगे? पहली, आज से हमारे चक्कर में ना पड़ना। हम तो नालायक आदमी हैं, मूर्ख आदमी हैं। हम जिन बालाजी के चक्कर में हैं, तुम भी उन्हीं बालाजी के चक्कर में। दूसरी बात, लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद करके पेशी शुरू कर देना। और तीसरी बात, जब भी बालाजी के सामने जाना, कह देना बाबा तुम हमारे
और हम तुम्हारे। हम वचन देकर कह रहे, अद्भुत हैं बागेश्वर हनुमान जी, अद्भुत है यहां की शक्तियां, जाओ तुम्हारा बेड़ा पार होकर के रहेगा। बागेश्वर धाम की, बालाजी हनुमान की, दादा गुरुजी की, चमीटा वाले बाबा की, समाधि वाले बाबा की, दिव्य दरबार की। नमः पार्वती पते। अब आज का दरबार हम प्रारंभ कर रहे हैं। तुम बालाजी के बालाजी तुम्हारे हैं। खूब कृपा उनकी बनी रहे, खूब मन प्रसन्न रहे, सब अलाए बलाए दूर रहे, बालाजी की सेना पहुंच जाए, तुम्हारी बाहें सदा सदा के लिए बालाजी पकड़ लें, ऐसी मंगल कामना है। एक सूचना हम देना चाह रहे हैं, ये भैया वीडियो भी डाल देना। एक सूचना सुनो, कोई लोग धाम का नाम लेकर फोन लगाकर लोगों को घर पे फोन लगाते हैं जो धाम आ जाते हैं कि तुम्हारी अर्जी लग गई है, 15,000 रुपया 10,000 रुपया दे दो, तुम्हारी पूजा होनी है, हवन होना है। ऐसे फ्रॉडगिरी के चक्कर में कोई भी ना पड़े, ऐसी कोई भी व्यवस्था ना आज तक धाम से शुरू की गई है, जब तक प्राण रहेंगे तब तक ऐसा कुछ किया भी नहीं जाएगा। अमीरों के तो हजारों गुरु हैं, उनका कौन है जिनके पास किराया नहीं है, जो किराया उधार उठा के आते हैं, उनके बागेश्वर बालाजी के। तो किसी भी प्रकार से शुल्क फीस दक्षिणा नहीं लगती धाम पर। कोई भी फोन आवे तो फ्रॉडगिरी के चक्कर में ना पड़े। अमीर आदमी हो, हमें दे दियो, हम हॉस्पिटल में लगा लेंगे। तुम अपनो मकान, दुकान, फ्लैट, बंगला, घोड़ा गाड़ी, सोना चांदी, बैंक की एफडी, खुला रुपया, बंधे रुपया, लुगाई लड़का छोड़ के सब हमारे नाम करवा सकें। लुगाई लड़का बनना दियो, बाकी सब हमारे नाम करवा सकन। बाहर में गया, हम हॉस्पिटल में लगा देवी, कन्या विवाह में लगा देवी, पर हमसे मिलने के नाम पर किसी भी प्रकार का दक्षिणा नहीं दे। मन में भाव है आपके तो वहां कार्यालय जाकर हॉस्पिटल में अपनी तरफ से एक कमरा बनवा दो, ईंटें दे दो, सीमेंट दे दो, ताकि जब तुम आओगे उद्घाटन में तो तुम भी कहोगे कि हमारी भी ईंटें लगी हैं। और वहां से जब भी जिसका जीवन बचेगा उसका पुण्य आने वाली पीढ़ियों तक को प्राप्त होगा। लेकिन हमसे मिलने के नाम पर कोई भी राशि नहीं देना है। ये सूचना आप सब तक दे देना, क्योंकि बहुत से लोग अब फ्रॉडगिरी बहुत कर रहे हैं धाम के नाम से। भगवान उनकी ठठरी बार है। अब आज का दरबार प्रारंभ, दोनों हाथ जोड़ लो। जगत जननी अब रुक जा, दरबार लगा लें दे। हाँ माई राम राम। ओ बागेश्वराय नमः। ओ सन्यासी देवाय नमः। ओ हम हनुमते नमः। ओ दादा गुरुवे नमः। मनीमन बालाजी को प्रणाम करो, सन्यासी बाबा को प्रणाम करो, अपने अपने माता पिता को प्रणाम करो, अपने अपने कुल देवी देवताओं को प्रणाम करो। कोई भी बीच में बोलेगा नहीं, कोई उठेगा भी नहीं। जिनको बुलाया जाए उनको ही आना है।
जिन्हें हमें सन्यासी बाबा जिनके लिए हमें प्रेरणा देते जाएंगे, हम बुलाते जाएंगे। पर्चा को ध्यानपूर्वक पढ़ना, अंधविश्वास में बिल्कुल ना पढ़ना। जो बात समझ में ना आवे तुम टोक देना, क्योंकि जो हमें सन्यासी बाबा कहते जाते हम वही बताते जाते हैं। तो हमारा कोई लाग लपेट नहीं रहता, सीधा सीधा रहता है। वही पूछना जो तुम सुन पाओ, हमें बताने में दिक्कत नहीं है कि तुम बाद में कहो कि गुरुजी हमारा वीडियो बन गया, ये बन गया, तो हम क्या कर लें, हलवा कर लें। तो वही पूछना जो तुम सुन पाओ, क्योंकि ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसका कोई कांड ना हो, और ऐसा कोई कांड नहीं है जो बालाजी को, सुंदर कांड वालों को पता ना हो। बहुत ध्यानपूर्वक सुनना, समझना, जब ना समझ में आए तो टोकना। अब हम दरबार शुरू कर रहे हैं। राम